बोर्ड ने जो बहुत से बयानात दिए हैं, बोर्ड कहता है जी कि हमने तो इंजमाम साहब को बुलाया तो वो हमें आके मिले ही नहीं। फिर एक प्रेस रिलीज जारी की है उन्होंने, उसमें वो कह रहे हैं जी कैप्टन बाबर आजम एंड चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक वर गिवन फ्रीडम एंड सपोर्ट इन फॉर्मिंग द स्क्वाड फॉर द ICC वर्ल्ड कप। लुकिंग अहेड द बोर्ड विल मेक डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेट बेस्ड ऑन द टीम्स परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप। तो वो तो इस तरह तासुर दे रहे हैं जनाब कि उन्होंने आपको पूरी फ्रीडम दी हुई है, सब उन्होंने आपकी जो रिक्वायरमेंट्स पूरी की हुई हैं। नहीं, ये सही है कि जो टीम बनाई थी ना, देखिए मैं हामिद भाई आपको टीम बनाने का प्रोसीजर बता देता हूँ, ठीक है। टीम जो बनाते हैं कि जी उसमें बैठते हैं कि जी मैं इसमें ज़ाहिर चीफ सेलेक्टर हूँ, इन्होंने दूसरा सेलेक्टर मिकी आर्थर जो डायरेक्टर क्रिकेट है, ब्रेड बन है और बाबर आजम है, ठीक है। ये वाली सिलेक्शन कमेटी और एक हसन लड़का है, ये वाली सिलेक्शन कमेटी जो मेरे से पहले बनी हुई थी, मैंने इनके साथ बैठ के टीम बनाई। अच्छा, ठीक है। और जिसमें हम टीम बना लेते हैं उस टीम पे सारों के साइन होते हैं। अच्छा। ये जितने भी लोग बैठे होते हैं ना सारों के साइन होते हैं। इसके बाद ये वाली टीम चली जाती है चेयरमैन के पास। तो आप अनाउंस, जब तक चेयरमैन के साइन नहीं होंगे तो आप ये वाली टीम अनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है। और बिल्कुल ठीक है, जाहिर बात है कि जी, और मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो टीम बनाई है मैं इसको ऑन भी करता हूँ, मैं नहीं पीछे हटता इस चीज़ से कि जी कि अब टीम ने अगर बुरी परफॉर्मेंस दे दी तो मैं कहूँगा कि नहीं जी मैंने टीम नहीं बनाई। हाँ जी बिल्कुल टीम बनाई है, सारों ने बैठ के, मैंने तो आपको प्रोसीजर बता दिया इस चीज़ का। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था जी, क्योंकि जो 7 से 8 तारीख को ना जिस टाइम एशिया कप में पाकिस्तान की टीम हार गई, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आई चेयरमैन की तरफ से कि मैं पाकिस्तान के सारे कप्तानों को बुला के ना सिलेक्शन करवाऊंगा। अच्छा। मुझे ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो हुआ कि मैंने कहा कि यार अभी आपने मुझे चीफ सेलेक्टर बनाया है तो 7 तारीख को बनाया, 8 को टीम अनाउंस की है, तो एक दिन में मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है मैं क्योंकि जी मैं कोई आके कोई नाम अनाउंस करूँगा तो वो परफॉर्मेंस देनी शुरू कर देंगे, कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास। मैं उस मीटिंग में नहीं गया। अच्छा। हाँ, मेरा उस दिन डॉक्टर से चेकअप भी था, हालांकि मैं आगे पीछे करवा सकता था, मैंने नहीं करवाया आगे पीछे। मैं उस मीटिंग में नहीं गया, मैंने कहा कि ये मीटिंग सही नहीं है क्योंकि जी आप है ना किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। वो क्या था कि बचने के लिए कि जी मेरे पे ना इल्ज़ाम आए कि मैं तो जी सारे कप्तानों को बुला के सिलेक्शन करता हूँ। दुनिया में कभी हुआ है कि जी इस तरह की सिलेक्शन हुई हो? बिल्कुल सही। आप है ना बचने की कोशिश ना करो कि जी अब मुझे ये बताएं कि जी जो आदमी 4 महीने के लिए एक दफ़ा आए, एक दफ़ा है ना 3 महीने के लिए आए, किस विजन के तहत आ रहा है, मुझे ये बताएंगे कि ये 4 महीने, आप पता है वो जिस टाइम 4 महीने के लिए आते हैं ना तो काफ़ी सारी जो उनसी एनर्जी है ना वो इस चीज़ पे रहती है कि जी मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। अब 3 महीने की एक्सटेंशन अगर मिल गई है तो वो ज़्यादातर एनर्जी यही रहती है कि मुझे आगे एक्सटेंशन मिल जाए। अच्छा, ले एक बात बताएं इंजमाम भाई, एक बात बताएं कि मसलन ज़कात अशरफ साहब जो हैं वो एक बिज़नेसमैन है, एक पॉलिटिशियन है, अच्छा भला उनका कारोबार चल रहा है, तो इस तरह के लोग जो हैं वो कभी बीच में आसिफ जरदारी साहब को डाल के, कभी किसी को डाल के, ये क्रिकेट बोर्ड में क्यों आते हैं? क्या अट्रैक्शन क्या है? ये एक आम पाकिस्तानी का सवाल है कि भाई आप अच्छी भली शुगर मिल चला रहे हैं, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, आप क्रिकेट बोर्ड क्यों चलाना चाहते हैं? यहाँ पे अट्रैक्शन क्या उनके लिए, जबकि आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा होता है कि उनको कोई इतना पता भी नहीं है कि जो चीफ सेलेक्टर है उसको उसके साथ डील कैसे करना है। नहीं, ये तो मेरे ख्याल में सारों को आइडिया है कि जी कि उनका ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल सही कही कि बहुत ज़बरदस्त बिजनेसमैन होंगे, बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियन होंगे, लेकिन उनका कभी क्रिकेट से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं रहा उनका। तो और देखें ये जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है ना, इसको जो लाइमलाइट बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि जी एकदम क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन बनता है, प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर सारों से ज़्यादा अगर किसी को कवरेज मिलती है तो वो चेयरमैन पीसीबी को मिलती है। अच्छा। क्योंकि जी सारों से ज़्यादा लाइमलाइट में तो वो वाला आदमी आता है, तो सारों से ज़्यादा मशहूर तो वो वाला आदमी होता है। तो उसको एक आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं पीसीबी का चेयरमैन बन जाऊँ, तो उसके पास इख्तियार भी होता है क्या वो उसको फिर मैंने तो ये भी सुना है लोग बड़ी सिफारिशें भी करते हैं उसको। असल में जी सारी चीज़ें क्यों नहीं सिफारिशें आती होगी जी, इतनी सिफारिशें डेफिनेटली आती होंगी, अप्रोच किया जाता होगा जी मुख्तलिफ। जिस तरह अभी आपने पहले कहा था कि जी पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, क्योंकि जी इस टाइम है ना
उनके लिए ना क्रिकेट हमारी नंबर 1 स्पोर्ट्स है। हालांकि कौमी खेल हॉकी है, लेकिन हमें पता है कि जी क्रिकेट हमारी नंबर 1 स्पोर्ट्स है कि सारे बच्चे खेलते हैं, हर एक बच्चे की ख्वाहिश होती है वो खेले। तो ये प्रेशर है, इस पे आता है प्रेशर इस चीज़ का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल जो है वो ये भी लोग ये पूछ रहे हैं कि और बहुत से जो क्रिकेटर्स ने बात की है कि जी अगर इमामुल हक टीम में मौजूद है पाकिस्तान की, तो फिर इंजमामुल हक साहब को चीफ सेलेक्टर का ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए था। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल ऐसे है कि जी कि इमाम अब खेल रहा है। असल में बहुत सारे लोगों ने सवाल ये भी किया कि जी इमाम देखो खेल रहा है। अब मैं 4-4.5 साल मैं तो चीफ सेलेक्टर नहीं था, इमाम तो फिर भी खेलता रहा। उसकी जो सी वनडे में जो सी वर्ल्ड रैंकिंग थी, मेरे ख्याल में वो पिछले 2-3 साल से पहले 10 नंबर में है और मेरे ख्याल में अब 5 में है। सो याली बात नहीं है। मैं तो जिस टाइम पहले भी था उस टाइम भी इमाम खेल रहा था। अच्छा। तो अब भी खेल रहा है, और जिस टाइम मैं नहीं था उस टाइम भी खेल रहा है। तो इस चीज़ से ना रिलेट किया जाए कि जी आप, मैं वही आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी आपने जिस टाइम शुरू में चलाया था कि लोग मुझे 35 साल से, मेरा ताल्लुक आज नहीं है कि मैं 2 महीने के से मेरा ताल्लुक नहीं है, लोग मुझे 35 साल से जानते हैं जी। मेरा इस क्रिकेट से ताल्लुक है ना। मैं 91 में मेरा डेब्यू है, फर्स्ट क्लास का तो मैं जिक्र नहीं कर रहा अभी, 91 का मेरा इंटरनेशनल डेब्यू है, और उसके बाद से मैं किसी ना किसी दर्जे में क्रिकेट के साथ रहा हूँ। तो लोगों को मेरा करैक्टर का नहीं पता इस चीज़ का। अच्छा, अब इसमें आज आके कोई 3 महीने के लिए आता है, कोई 4 महीने के लिए आता है, वो आके मुझे मेरा करैक्टर मुझे बताता है, तो मेरे लिए बहुत पेनफुल है ये वाली चीज़।